इस समय मैं आपको जंतर मंतर की तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां बहुत सारे आयुष डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यूनानी के हों, आयुर्वेदा के हों और चाहे वो होम्योपैथी के हों, यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उनका जो ये जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन है वो लाइसेंस को लेके एक एग्ज़ाम पर है, जहाँ बच्चों का कहना है कि पहले तो जब उन्होंने दाखिले लिए तब ऐसे एग्ज़ाम और लाइसेंस की कोई बात नहीं थी। दूसरी तरफ उनका कहना है कि एलोपैथी डॉक्टर्स के लिए ऐसा कोई लाइसेंस और एग्ज़ाम नहीं, तो हमारे लिए क्यों। तो आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि बहुत लंबे समय से जो विद्यार्थी हैं अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर इकट्ठा होते रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी सरकार से सीधी मांग है कि जब उनका सेशन शुरू हुआ, जब उनकी पढ़ाई शुरू हुई, तो तब उनको लाइसेंसिंग के बारे में, इस एग्ज़ाम के बारे में क्यों नहीं बताया गया। तो पहले तो सर ये समझाइए कि ये आपकी जो बड़ी मांगे हैं क्या, लाइसेंसिंग का पेपर क्या है, क्यों बच्चे जो आप हैं आयुर्वेदा से जुड़े हैं, यूनानी से जुड़े हैं, होम्योपैथी से जो आप बच्चे जुड़े हुए हैं, क्यों नाराज़ हैं आप? जी, मेरा नाम प्रभाकर यादव है। मैं नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप अभी अपनी कंप्लीट कर रहा हूँ। जी, हम लोगों का क्या है कि एक एग्ज़ाम आ रहा है, लाइसेंस एग्ज़ाम। गवर्नमेंट कहती है कि अपने 4.5 साल पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप करने के बाद आपको एक और नया एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हम लोगों ने पहले भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के पेपर को पास किया है। पास करने के बाद अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर चुके हैं और एक और न्यू एग्ज़ाम देंगे, जिसे इन्होंने नेक्स्ट एग्ज़ाम नेशनल एग्जिट टेस्ट के नाम से इंट्रोड्यूस किया है। तो जब ये नियम आया था तो हम सभी विद्यार्थियों ने एक RTI के माध्यम से अपने अपने बोर्ड के आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी को हम लोगों ने यहाँ पे किया था। उस टाइम पे सरकार ने हमें बोला कि ये जो नियम है वो 2021 के बैच से पहले पढ़ रहे बच्चों के ऊपर नहीं लगेगा। 2021 के वर्ष से बाद जो बच्चों ने दाखिला लिया है उनके ऊपर लगेगा। तो अब जब इन लोगों ने इस चीज़ को लागू किया है, लागू करने के ऊपर इन लोगों ने क्या किया कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग के ऊपर इन्होंने लागू किया। आयुर्वेदा के लिए किया है 20 दिसंबर और होम्योपैथी के लिए किया है 29 नवंबर। अब इसमें ऐसी बात हो रही है कि जो बच्चा अगर एडमिशन ले लेता है वो 4 साल पहले लेता है, तो अगर 29 नवंबर से 4 साल बैक जाएंगे तो 2018 का बचता है। और कहीं पे बहुत जगह सरकार की विफलता के कारण, यूनिवर्सिटी की विफलता के कारण उन लोगों ने पेपर कंडक्शन नहीं किया है। तो इसमें किसी बच्चे का तो कोई दोस्त नहीं है कि अगर यूनिवर्सिटी जब पेपर ही नहीं लेगी तो बच्चा पेपर कैसे देगा। ठीक है, और उस टाइम पे कहते हैं कि आप एक और नया एग्ज़ाम देकर जाओ जिसके अंदर आपको 50% नंबर मिनिमम लेकर आना है और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी है। देश के अंदर कोई भी, हमें कोई सरकारी नौकरी तो मिल नहीं रही है, ठीक है ना, हमें आप कोई प्रायोरिटी दे रहे हो और ऊपर से आप नेगेटिव मार्किंग के साथ एग्ज़ाम का लेना बिल्कुल भी, मैं मानता हूं और सभी बच्चे भी यही मानते हैं कि वो गलत बात है। इस मांग को लेकर क्या आप आयुष मंत्रालय गए, आपने ऊपर सरकार में बातचीत की अपनी मांग? जी, लगातार मतलब हम लोगों की आयुष मिनिस्ट्री जो प्रताप राव यादव जी है उनसे हमारी लगातार मुलाकात हो रही है। ठीक है, लास्ट टाइम भी हम उनके आवाज़ पे जाके झरना हम लोगों ने दिया था और वहाँ से हमने उन्हें बोला था, तो उन्होंने बोला वहाँ से सिर्फ हमें आश्वासन मिल रहा है कि आपका काम हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे NCISM के जो चीफ़ है वो कहते हैं कि सिर्फ ये 30 से 40 बच्चों को प्रॉब्लम है। उन्होंने एक अभी हाल ही फिलहाल में वीडियो डाली थी, एक प्रॉपर लिख के देता कि सिर्फ 40 बच्चों को प्रॉब्लम है। अब मैं कहना चाहता हूं कि उनको कि यहाँ पे 40 बच्चे नहीं 1000 बच्चे हैं और वक्त आने पे 40,000 भी होंगे। लगभग 2.5 लाख बच्चा इससे अफेक्टेड है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे आप अपने संघर्ष को कैसे लेंगे? हम इसको अनिश्चित तक करेंगे, ठीक है, और हम लगातार इसके लिए संघर्ष रोड पे उतरेंगे। तो आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि भारत भर के अलग अलग राज्यों से जो आयुष के विद्यार्थी हैं, चाहे वो होम्योपैथी के हों, चाहे वो यूनानी के हों और चाहे वो होम्योपैथी के हों, वो जहाँ इकट्ठे हुए हैं। उनकी साफ तौर पर लाइसेंस को लेकर जो सरकार एग्ज़ाम ले रही है उसके खिलाफ इनका जो है धरना जारी है। इनका कहना है कि वो एग्ज़ाम ना लिया जाए और उनकी जो और मांगे हैं उस पर भी सरकार बात करे। कैमरामैन नासिर खान के साथ अनमोल बालिकी, दिल्ली से रिपोर्ट।